आज के क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका वेन डायग्राम था जिसमें 3 सेट के लिए जो एक फार्मूला था आपका, जो था आपका क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट मान लीजिए कि क्या है, सी। ये आपका सेट क्या हो गया, सी हो गया। मतलब 3 सेट हमारे पास दिया हुआ है। 2 सेट के लिए तो हम लोग देख चुके हैं कि फार्मूला ए यूनियन बी का क्या होता है। तो एन ऑफ ए मतलब कि ए यूनियन बी मतलब क्या कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा, तो उसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वही अगर 3 सेट के लिए होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला देखेंगे। हालांकि फार्मूला इससे पिछले क्लास में हम लिख दिए थे, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रह गया था, तो उसको हम एक्सप्लेन थोड़ा सा यहाँ पर हम कर देते हैं। तो जैसे देखिए ये एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट क्या है, सी है। और यहाँ पर इसका अलग अलग रीजन है। जैसे यहाँ पर कुछ एक रीजन है, यहाँ पर एक रीजन है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये इसको हम मान लेते हैं ए। मतलब ए हम किसको माने हैं, तो सिर्फ इतना को हम क्या माने हैं, ए। इसको हम मान लेते हैं बी। बी कहने का हुआ कि सिर्फ ये जो रीजन है इसको हम क्या माने हैं, बी। यहाँ पर जो रीजन है इसको हम क्या माने हैं, सी। और ये सी मतलब क्या कि इसमें जो एलिमेंट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी हो गया, फिर ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। ठीक है, अब जो हमको फार्मूला निकालना है वो क्या है फार्मूला, तो फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए फार्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ये तो हो गया। तो देखिए इसमें और कुछ होगा। तो ये एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि पूरा ये ए में जो है 100, फिर एन ऑफ बी मतलब पूरा ये बी में जो हो गया 100, और फिर एन ऑफ सी मतलब कि पूरा ये सी में हो गया 100। तो ऐसा करने से होगा क्या कि यहाँ पर जो एफ और जी है ये रिपीट हो जाएगा, फिर जी और ई है ये रिपीट हो जाएगा, और फिर डी और जी है ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे 2 सेट के लिए हम लोग कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। तो आपको पता है कि ये है जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या है, बी है। और तो हम इसको लिखते थे क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी करने से क्या हुआ कि जब ए को लेंगे तब भी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और जब बी को लेंगे तब भी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो 2 बार आया था तो उसको हम एक बार क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जब ए और बी को लेंगे तो एफ और जी रिपीट हुआ, फिर बी और सी को लेंगे तो जी और डी रिपीट होगा, और फिर सी और ए को लेंगे तो यहाँ पर ए और जी, डी और जी क्या होगा, रिपीट होगा। तो जो रिपीट होगा मतलब कि जो कॉमन वाला पार्ट होगा उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कॉमन वाला पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर किस किस को माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो एन ऑफ ए मतलब ये पूरा हो गया, एन ऑफ बी मतलब पूरा हो गया, एन ऑफ सी मतलब पूरा हो गया। तो ये पूरा करने से क्या हो गया, कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हो गया। तब ऐड जो हो गया उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो किस किस को माइनस करेंगे, तो देखिए ये एफ और जी वाला जो पार्ट है इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार आ गया होगा। तो एफ और जी वाला जो पार्ट 2 बार आया होता है, एफ और जी को यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो देखिए एफ और जी जो है ए और बी दोनों में है। जी तो हालांकि सी में भी आ रहा है, तो जी सी में आ रहा है, तो इसको हम फिर बी और सी में हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसी को देखें, अगर हम मान लीजिए कि अगर आपका नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ और जी जो है क्या है, ए और बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट है। तो माने हम ये वाला जो यहाँ पर पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि 2 बार ऐड हो गया होगा। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर उसी तरह से बी और सी में यहाँ पर क्या होगा, जी और ई वाला रिपीट हो गया, और जी और ई को हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि अगर ये नहीं है, इसको अगर हम हटा दें तो जी और ई आपका क्या हो जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी और जी ए और सी में आ जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए और सी का ये इंटरसेक्टिंग पार्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब इससे क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिए, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिए, सी इंटरसेक्शन ए को माइनस कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर जी है, जी यहाँ पर क्या है, तो जी जो है देखिए ध्यान से समझिएगा कि जी जो है वो सेट ए में भी आ रहा है, जी जो है सेट बी में भी आ रहा है, जी जो है सेट सी में भी आ रहा है। मतलब कि यह जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो एक बार तो ये ऐड होना चाहिए था जब हम तीनों का यूनियन करेंगे तब, लेकिन माइनस करने से क्या हुआ कि एक बार माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया, 3 बार, मतलब कि तीनों में से क्या हो गया, माइनस हो गया। क्योंकि जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिए तो उसमें से एफ और जी हटा, फिर बी और सी किए तो यहाँ से ये आपका जी और ई हट गया, फिर यहाँ से हम किए तो डी और जी हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जी जो है तीनों में से क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये जी है क्या, तो यह जी जो है ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसको हम एक बार लिख देंगे क्योंकि तीनों में से मैंने माइनस करते करते पूरा खत्म हो गया था। यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या, तो उसको हम रखेंगे क्योंकि हम तीनों का यूनियन निकाल रहे हैं, क्योंकि जी वाला आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला क्या चीज का,
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, मतलब तीनों को एक बार जोड़ दीजिए। फिर क्या करेंगे, एक बार ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, एक बार बी इंटरसेक्शन सी घटा देंगे, एक बार सी इंटरसेक्शन ए घटा देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला आपका हो गया। इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और प्लस में क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। और माइनस यहाँ पर तीनों में से कॉमन लेते थे, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस कॉमन लेके एक बार हम इसको प्लस में लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला बता दिए थे, तो अब यहाँ पर एक्सप्लेन ऐसा कर दिए हैं। अब इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन जो हम दिए थे एग्जाम्पल में, कि एग्जाम्पल में बना लीजिएगा, जो डाउट होगा वो भेजिएगा। तो उसको हम, जो डाउट का क्वेश्चन है वो 9, 10 और 11 आया, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। एग्जाम्पल का 9 नंबर क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल में यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है इस तरह से कि ए स्कूल अवार्डेड 58 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स। मतलब कि एक स्कूल जो है 58 मेडल जो है वो क्या करता है 3 स्पोर्ट में, स्पोर्ट मतलब यहाँ पर हो गया खेल, 3 स्पोर्ट में क्या करता है वो अवार्ड देता है, ठीक है। टोटल कितना है 58, ठीक है। नेमली 38 इन फुटबॉल, मतलब कि फुटबॉल में 38, बास्केटबॉल में 15 एंड 20 इन क्रिकेट। मतलब कि फुटबॉल के लिए वो 38 मेडल देता है, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20। इफ़ 3 स्टूडेंट गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट, मतलब कि 3 स्टूडेंट ऐसा है जो फुटबॉल में भी मेडल लिया है, क्रिकेट में भी मेडल लिया है और बास्केटबॉल में भी मेडल लिया है, ठीक है। ए बी और सी। अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि फुटबॉल को अगर हम ए मान लेते हैं, बास्केटबॉल को अगर हम बी मान लेते हैं और क्रिकेट को अगर हम सी मान लेते हैं, तो ए बी सी तीनों में वो क्या है कॉमन बच्चा है जो तीनों में मेडल लिया है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, मतलब कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी रिसीव मेडल, मतलब कि कितना मेडल ऐसा है, ठीक है ना। मतलब कि मेडल लेगा कौन, जो स्पोर्ट्समैन होगा, मतलब कि जो खेलने वाला होगा वही लेगा, ठीक है। तो कितने जो है सिर्फ 2 ही खेल में लिए हैं, सिर्फ 2 ही खेल में, मतलब 3 खेल में लिए हैं, वो कितना है 3 है। और 38 जो है वो फुटबॉल में लिया, 15 जो लिया बास्केटबॉल में, 20 जो लिया क्रिकेट में लिया। लेकिन एग्जैक्टली 2 में हमको सिर्फ यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सिर्फ 2 खेल में जीतने वाले कितने ऐसे जो है जो मेडल लिए हैं, मतलब कि 2 खेल में, ठीक है। तो हमको इसका संख्या निकालना है, मेडल का संख्या। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम स्पोर्ट्स जो है उसका नाम हम ले लेते हैं, ठीक है ना। उसे हमको सेट बनाने में, यहाँ पर सर्किल बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। तो मान लीजिए कि फुटबॉल को हम मान लिए क्या, हम यहाँ पर फुटबॉल को मान लेते हैं कैपिटल F, ठीक है। बास्केटबॉल को कैपिटल B, हालांकि A B C भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन F B C ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इससे हमको ये पता रहेगा कि फुटबॉल का कौन है, क्रिकेट का कौन है और बास्केटबॉल का कौन है, ठीक है ना। नाम अपने अनुसार आप दे सकते हैं ना। और आपको पता है कि सेट को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल F लिख दिया, यहाँ पर हम कैपिटल B लिख दिया और यहाँ पर हम कैपिटल C लिख दिए, ठीक है ना। अब इसे हम 3 सर्किल बनाते हैं, क्या करते हैं 3 सर्किल। और तीनों सर्किल कैसा बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग सर्किल बनेगा। हमको पता है कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट, मतलब कि 3 स्टूडेंट ऐसा है जो तीनों में मेडल लिया है, तीनों में मेडल लिया, मतलब कि वो फुटबॉल भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। तो इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग सर्किल बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सर्किल हम बनाएंगे कैसा बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग सर्किल। तो मान लीजिए कि एक सर्किल हो गया, ये दूसरा सर्किल हो गया और ये तीसरा सर्किल हो गया। और इस तरह से बनाएंगे कि तीनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब इसको हम मान लेते हैं फुटबॉल का, इसको हम मान लेते हैं बास्केटबॉल का और इसको हम मान लेते हैं क्रिकेट का। यहाँ पर हम लिख देते हैं फुटबॉल। हालांकि एफ से आपको समझ आना चाहिए कि फुटबॉल है, हम कैपिटल लेटर मैंने पहला लेटर उसका लेकर ही हम सेट यहाँ पर बनाए हैं। ये हो गया आपका बास्केटबॉल और ये हो गया आपका क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके रीजन को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। रीजन को यहाँ पर माने के क्या, तो हम यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर जो है आपको पता है कि ये तीनों में आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है तीनों में आ रहा है, एफ में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, ठीक है ना। फिर हमको यहाँ पर किसका जरूरत पड़ेगा, तो फिर 2-2 करके जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है
कि हमको एग्जैक्टली 2 स्पॉट्स का निकालना है। तो 2 स्पॉट्स का, तो जैसे मान लीजिए कि ये एफ और बी में, तो ये कॉमन पार्ट जो होगा यहाँ पर वाला जो क्या होगा, ये एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो ये जो होगा बी और सी का, ये वाला जो पार्ट होगा एग्जैक्टली बी और सी में जो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ऐसे समझते हैं कुछ, यहाँ पर देखिए, जैसे हम मान लीजिए कि ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको हम ए बी सी डी ई एफ और इसको हम मान लिए जी। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप समझिएगा, देखिए ये अगर ये सेट ए है, ये अगर सेट बी है और ये अगर सेट सी है, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। तो सिर्फ ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है ना, ये सिर्फ किसको कर रहा है, तो ये ऐसा है कि जो सिर्फ बी का ही पार्ट है। अब देखिए जैसे बी का पार्ट तो ये पूरा है, बी का पार्ट तो ये पूरा है, लेकिन ये जो बी का पार्ट है इसमें से कुछ हिस्सा ए में भी आ जाता है, कुछ हिस्सा सी में भी आ जाता है। लेकिन ये वाला जो हम पार्ट, जो पोर्शन यहाँ पर जो हम इसको क्या किए हैं, कलर किए हैं, ये सिर्फ किसका है, तो ओनली बी, ये सिर्फ बी का है, बी के अलावा इसमें और कोई पार्ट नहीं है, माने कि ये ओनली बी में है, सिर्फ बी में ही बिलोंग कर रहा है ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ, ठीक है ना। अब ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम बात करें, ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें सी वाला, यहाँ जो इतना जो रीजन है ये सिर्फ किस में है, ये सी तो है, ये सिर्फ सी में ही है, ये सिर्फ किस में है, सी में ही है। माने कि इतना जो ये जो हिस्सा है, जितना को हम सेट किए हैं, ये सिर्फ ओनली सी में है। ये इसका कुछ हिस्सा, माने कुछ हिस्सा तो पूरा अगर हम सी सेट कर लेंगे तो उसका कुछ हिस्सा ए में भी चला जाएगा, कुछ हिस्सा बी में चला जाएगा। लेकिन जो हम सेट किए हैं ये ओनली क्या है, सी में है। इसका यहाँ पर जो सेट किया है, ये वाला पार्ट आपका ए और ये वाला पार्ट बी में आपका नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर यह जो रीजन को हम सेट कर रहे हैं, ये सिर्फ किसका है, तो यहाँ पर यह जो इतना कि इधर जो रीजन है ये सब किसका है, सिर्फ ए का है। माने कि ए का कुछ हिस्सा बी और सी में है, लेकिन यह जो शेड हम कर रहे हैं ये सिर्फ किसका है, ए में। माने कि ये वाला जो शेड किया हुआ पोर्शन है वो बी में और सी में नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जी जो पोर्शन है, यहाँ पर जो हम जी ये जो लिखे हुए जी, ये जी जो है ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, सी में भी आ रहा है, मतलब कि जी तीनों में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ वाला जो हिस्सा होगा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तीनों में जो होगा उसको, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो यह एफ हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एफ। ये एफ किस में है, तो यह एफ जो है ओनली ए एंड बी में है, ओनली ए एंड बी में। यह एफ जो है आपका सी में नहीं आ रहा है, ए में आ रहा है और बी में आ रहा है, मतलब कि ये ओनली किस में आ रहा है, ए और बी में आ रहा है। मतलब कि ये ओनली ए इंटरसेक्शन बी है और इसमें से सी वाला पार्ट आपका क्या है, माइनस है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एफ और जी दोनों आ जाएगा। मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी है और इसमें से ये वाला जो सी वाला जो पार्ट है इसको, ये आपका क्या है, माइनस है, ठीक है। माने कि ये वाला इसमें से जो सी वाला पार्ट है वो क्या है, माइनस है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो पोर्शन है ये जी और ई, तो देखिए जी और ई किस में आ रहा है, तो जी और ई जो है यहाँ पर, ठीक है ना, जी और ई, ये तो खैर जी तो यहाँ पर सब में है, तो जी और ई सिर्फ अकेले, जैसे ई जो आपका है वो आपका सी में भी है और ई जो है आपका बी में भी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ बी और सी का अगर हमसे पूछेगा तो कौन पार्ट होगा, तो बी और सी वाला पार्ट सिर्फ क्या होगा, ई होगा। ई जो आपका है यहाँ पर ये सिर्फ बी और सी में ही आ रहा है, ई जो है आपका ए में नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो डी होगा ये किस में है, तो डी जो है सिर्फ ए और सी में, ठीक है, डी जो है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अगर मान लीजिए कि ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, फुटबॉल और बास्केट वाला को। ये वाला जो पोर्शन होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, फुटबॉल और क्रिकेट वाला को। माने कि जो बच्चा फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है वो दोनों यहाँ पर आएगा। ये वाला पार्ट किसको करेगा, तो जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलता है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन आएगा, तो जो फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलता है वो आएगा। यहाँ पर कौन आएगा, तो यहाँ पर जो बच्चा सिर्फ फुटबॉल खेलता है वो इस रीजन में रहेगा। यहाँ पर कौन आएगा इस रीजन में, तो जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलता है वो आएगा। और यहाँ पर कौन आएगा, तो जो सिर्फ क्रिकेट खेलता है ओनली क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं खेलता है वो यहीं पर आएगा, ठीक है। बता गया होगा समझ में, तब इसको हम इरेज करते हैं। ये थोड़ा सा बताना जरूरी था कि कंसेप्ट का क्लियर हो जाएगा ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रीजन को हम यहाँ पर मान लेते हैं। मान लीजिए किस रीजन को हम मान लिए क्या, ए बी सी डी, अपने मन से नाम कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसको मान लिए ई। आप चाहे तो इस रीजन का ही, एक सेकंड इसका हमको काम नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ ओनली का यहाँ पर आप चाहे तो इसका पूरा का नाम दे सकते हैं। ये जो रीजन है यहाँ पर इसका भी नाम दे सकते हैं, इसका भी, लेकिन हम नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर सिर्फ हमको ये वाला पार्ट का ही जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहे तो दे सकते हैं, हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं होगा। आप चाहे तो इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो कॉमन वाला जो पार्ट है उसी में यहाँ पर हम सिर्फ माने, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर कि सिर्फ इसी काम को यहाँ पर काम है, इधर का आपको काम नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया आपको कि ए स्कूल अवार्डेड 58 मेडल इन 3 स्पोर्ट, मतलब कि तीनों स्पोर्ट को मिला करके कितना मेडल दिया गया है, 58। मतलब कि ए, मतलब कि एफ बी और सी, मतलब कि फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट का हम यूनियन करेंगे तो कितना होगा, 58 होगा। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन से क्या पता चला, तो क्वेश्चन से हमको ये पता चला कि फुटबॉल का यूनियन
बास्केटबॉल का यूनियन और क्रिकेट का अगर हम यूनियन करेंगे तो कितना हमको मेडल मिलेगा 58। और ये क्या है एन है, क्या है एन है नंबर ऑफ, तो यहाँ पर हम एन रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, इन 3 स्पोर्ट्स नेमली 38 इन फुटबॉल, 38 किस में है फुटबॉल में है, तो फुटबॉल का तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 20 बास्केटबॉल में कितना है 50 इन बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितना है 15, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। एंड 20 इन क्रिकेट, तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा 20 हो गया, एन ऑफ सी क्या हो गया 20 हो गया। अब आपसे आपको और आगे दिया कि इफ 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, मतलब कि तीनों में आया है, तो तीनों में जो है उसको हम क्या लिखेंगे, तो जो तीनों में आया है, जो तीनों में आया है उसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे उसको एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या हो जाएगा 3 हो गया, कितना हो गया 3, मतलब कि तीनों में जो क्या आ गया। हालांकि हाँ इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट बॉल, इसको हम ई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम लेटर लिखे हैं उसमें हम किसको रिप्रेजेंट, ई से हम किसको रिप्रेजेंट करना है, तो एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट, माने कि एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में जो हमको कितना मेडल हमको बांटा गया है, कितना मेडल हम दिए हैं वो हमको निकालना है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए जो है सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल और बास्केटबॉल को, सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल और बास्केटबॉल को, क्योंकि हम बताए थे अभी कि एग्जैक्टली 2 वाला जो होगा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, फिर यहाँ पर जो होगा ये एग्जैक्टली 2 है, यहाँ पर जो बी है ये एग्जैक्टली क्या है 2 है, मतलब कि यहाँ पर जो बी है किस में है, तो बी जो है एफ और सी का है ओनली। अगर एफ और ई अगर हम पूरा लेंगे तो एफ और ई के बी और ई जो हम पूरा लेंगे वो क्या हो जाएगा, एफ और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये वाला जो ई वाला जो पार्ट है वो बी में भी आ जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर हम बी लेते हैं, सिर्फ अगर हम क्या लेते हैं बी लेते हैं, यहाँ पर यह सिर्फ हम बी लेते हैं तो ये सिर्फ एफ और सी में ही आएगा, मतलब कि फुटबॉल और क्रिकेट का हो गया, सी जो यहाँ पर है वो बास्केटबॉल और क्रिकेट का हो गया, और ए जो हो गया फुटबॉल और बास्केटबॉल का हो गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि एग्जैक्टली जो जो बच्चा 2 स्पोर्ट खेलता है उसका हमको निकालना है, मतलब कि हमको क्या निकालना है, हमको ए निकालना है, हमको बी निकालना है और हमको क्या निकालना है सी निकालना है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का हमको नंबर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो देखिए अगर हम इसको ए मान लेंगे तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला हो गया। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे उसका फॉर्मूला क्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी। सिर्फ यहाँ पर क्या किए हैं कि ए की जगह हम एफ यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि फुटबॉल यहाँ पर हम क्रिकेट स्पोर्ट्स के नेम पर दे दिए हैं, आप चाहे तो ए बी सी भी मान सकते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला हो गया, और इसमें जो जो चीज़ आपको दिया है वो लिख दीजिए। तो एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी क्या दिया 58, तो यहाँ पर हो गया 58 हो गया। एन ऑफ एफ क्या दिया हुआ है 38, तो यहाँ पर 38 हो गया। एन ऑफ बी क्या दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर हो गया 15। एन ऑफ सी क्या दिया हुआ है 20, तो 20 हो गया। प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हो गया 3 और माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो है कि हम लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन क्या है बी, एफ इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर जो एफ इंटरसेक्शन बी है तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है एफ इंटरसेक्शन बी है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है एफ इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बदले हम लिख देंगे ए प्लस ई। बस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है एफ इंटरसेक्शन बी, मतलब कि हमको सिर्फ एफ इंटरसेक्शन बी ही निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे ए और ई को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा एफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए ए प्लस ई। फिर बी इंटरसेक्शन सी में आएंगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा ई प्लस सी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ई प्लस सी और प्लस एफ इंटरसेक्शन सी। तो एफ और सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बी और ई, तो यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस ई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हमको जो निकालना है वो ए प्लस बी प्लस सी ही निकालना है, मतलब कि हमको ई यहाँ पर नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ पर ई इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट में आ रहा था। आगे उसको हम सोल्व करेंगे ताकि जो आपका ई वाला पार्ट है वो हट जाए। अब यहाँ पर हो जाएगा 58 इज इक्वल टू, इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा
16 का 6 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 76 हो गया माइनस। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ई कितना हो गया 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 58 इज इक्वल टू 76 माइनस a प्लस बी प्लस सी रहने दीजिए, a प्लस बी प्लस सी और प्लस 3, और e का वैल्यू क्या है, तो आपको बताए थे कि e जो यहाँ पर है वो क्या है, तो e जो है वो f में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है, मतलब कि यह e जो है f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है। तो यहाँ पर और f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हम क्या e के वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पर हो गया 3। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 58 इज इक्वल टू 76 को हम क्या करते हैं 76 को इधर माइनस में ले आते हैं, प्लस में इधर तो आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर आगे हम लिख रहे हैं माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 से 8, तो यहाँ पर हो गया 8, 16 से 8 तो यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 6 से 5 तो यहाँ पर हो गया, और मतलब कि माइनस में क्या हो गया 18 हो गया। और यहाँ से जो है आपका ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको अगर हम ब्रैकेट अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस c, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं और माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या किए माइनस 18, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9, और माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 18 प्लस 9, तो माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ गया 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे थे, क्या थे, जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं तो वो ए हो गया, जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं वो सी हो गया, और जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है वो क्या हो गया बी। तो सबको अगर हम मिलाएंगे तो 9 बच्चा आएगा, कितना, मतलब कि 9 स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब कि 9 मेडल ऐसा था जो 2-2 खेल के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको कीजिए नोट, उसके बाद अगले डाउट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ 10 नंबर में, इन ए सर्वे, मतलब कि एक सर्वे किया गया है। इट इज फाउंड दैट, मतलब कि पाया गया है कि 21 पीपुल लाइक प्रोडक्ट ए, मतलब कि ए कोई प्रोडक्ट होगा, बी कोई प्रोडक्ट होगा, सी कोई प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए जैसे सुधा में मिल्क आता है, मिल्क आता है, एक गोल्ड आता है, एक सिंपल आता है, तो अलग अलग तरह का दूध आता है उसमें। तो उस तरह से यहाँ पर मान लीजिए एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, एक प्रोडक्ट क्या है सी है। तो 21 पीपुल जो है उसको प्रोडक्ट ए अच्छा लगा है, 26 पीपुल ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट बी अच्छा लगा है, और 29 पीपुल ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट सी अच्छा लगा है। ठीक है, इफ 14 पीपुल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब कि 14 पीपुल ऐसा है जिसको ए और बी दोनों अच्छा लगा है, 15 पीपुल ऐसा है, 15 पीपुल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, मतलब कि 15 लोग ऐसे हैं जिसको बी और सी दोनों अच्छा लगा है। 12 पीपुल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ई, मतलब कि 12 ऐसे आदमी हैं जिसको सी और ए दोनों अच्छा लगा है। एंड 8 पीपुल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, मतलब कि 8 ऐसे लोग हैं जिनको ए भी अच्छा लगा है, बी भी अच्छा लगा है और सी भी अच्छा लगा, मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपुल आर सर्वेड इन ऑल, मतलब कि पूरा जो सर्वे हुआ उसमें पूरे कितने लोग थे, ये आपको निकालना है। एंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं, जो सिर्फ सी को ही पसंद करते हैं, ये हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो आप कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि 29 पीपुल लाइक प्रोडक्ट सी और आंसर कर देगा 29 में, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 पीपुल लाइक प्रोडक्ट सी है, मतलब कि सी को पसंद करते हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 29 पीपुल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ये नहीं लिखा हुआ। सी को पसंद करते हैं इसका मतलब थोड़ी है कि ए को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ओनली नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब कि सिर्फ सी को ही पसंद करते हैं, मतलब कि वो बी और सी को पसंद नहीं करता है। ये हमको निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, और वेन डायग्राम बनेगा कैसा है यहाँ पर, तो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 8 पीपुल लाइक ऑल, मतलब कि ये 8 ऐसे आदमी हैं जो ए को ही पसंद करते हैं, बी को ही पसंद करते हैं, सी को, और तीनों को पसंद करते हैं, मतलब कि तीनों सर के लिए दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इसलिए जो वेन डायग्राम हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। तो मान लीजिए कि पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। तीनों सर्किल यहाँ पर बन गया, नाम देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया
बी और ये हो गया सी। ठीक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। आप नाम चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, ई एफ और यहाँ पर हो गया जी। ठीक है, सब रीजन का यहाँ पर हम नाम दे दिए, ए का दे दिए, मतलब कि ए जो है सिर्फ ए ओनली है, सी जो है यहाँ पर सी ओनली है, यहाँ पर जो बी है सिर्फ बी ओनली है, ई जो है यहाँ पर क्या है, तो ये ई जो लिखा हुआ है ये मतलब कि जी और ई जो है पूरा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, और ई जो है ई जो है मतलब क्या है, ये सिर्फ बी और सी का ही पार्ट है, डी जो है आपका ए और सिर्फ सी का ही पार्ट है, एफ जो है वो सिर्फ ए और बी में ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमको दिया हुआ क्या है, तो लिखा हुआ है 21 people like product in a survey it is found that 21 people like product A, मतलब कि A का जो नंबर है वो क्या है, मतलब कि इसको हम लिख देते हैं n ऑफ A जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, तो दिया हुआ है n ऑफ A क्या दिया हुआ है, तो n ऑफ A आपको दिया हुआ है 21, कितना दिया हुआ है कि 21 people like product A, तो A हो गया आपका 21। अब यहाँ पर हम n ऑफ A जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ए जो है इसमें क्या क्या आ रहा है, तो ए एफ जी डी, मतलब कि ए एफ जी डी सबको अगर हम जोड़ देंगे ए एफ जी डी को, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 21 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए के बदले हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए के बदले ए प्लस एफ प्लस जी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, मतलब कि 26 जो है वो क्या है, बी को कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 26। और बी में क्या क्या आ रहा है, तो बी में देखिए क्या आ रहा है, तो बी में आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो हो जाएगा एफ बी जी ई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एफ प्लस बी प्लस जी प्लस ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, मतलब कि 29 जो है ऐसा है जो सी को करता है, तो सिर्फ सी में क्या है, तो सी में अगर हम मान लीजिए कि ए को हटा दीजिए, ये बी वाला पार्ट को हटा दीजिए जो कॉमन है, तो बच जाएगा जी ई डी सी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या कि एन ऑफ सी जो है, एन ऑफ सी जो है वो कितना है, तो सी कितना है 29, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29। और सी में क्या क्या आएगा, तो सी में आ जाएगा आपका डी प्लस जी प्लस ई प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं, ये 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब कि 14 ऐसे है जो ए और बी दोनों कर रहा है, तो ए और बी दोनों कर रहा है मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है, जो ए और बी को कर रहा है मतलब कि क्या है, यहाँ से बात को समझिएगा, लिखा हुआ है इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी ओनली नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है ए एंड बी, ए एंड बी ओनली अगर होता तो सिर्फ क्या होता एफ होता, यहाँ पर सिर्फ ए एंड बी लिखा है, ए एंड बी मतलब होगा कि एफ और जी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगला जो हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, आपको पता है एन होता है तो क्या होता है इंटरसेक्शन आता है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और कितना है, तो जो ए और बी को कर रहा है तो 14, तो यहाँ पर हो गया 14। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एफ और जी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो गया 14। इक्वेशन क्या हो गया 4। आगे बढ़ते हैं 15 पीपल लाइक प्रोडक्ट, देखिए ये सब क्वेश्चन देखने में ही बड़ा लगता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, मतलब कि बी और सी दोनों में, मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो दिया हुआ 15, तो यहाँ पर हो गया 15। और बी इंटरसेक्शन सी में है क्या क्या, तो बी इंटरसेक्शन सी में है जी और ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा 15। ये हो गया इक्वेशन क्या 5। अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है क्या 12 पीपल लाइक सी एंड ए, सी एंड ए मतलब कि सी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हो गया 12। और सी इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा, तो डी और जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी प्लस जी इज इक्वल टू हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 8 पीपल लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट, मतलब कि 8 पीपल ऐसे जो तीनों में आ रहा है, तो तीनों में क्या आ रहा है जी आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए को यहाँ लिख देते हैं कितना है 8 है, तो यहाँ पर हो गया 8। और जो तीनों में आ रहा है उसका संख्या क्या है, तो जी, जो तीनों में आ रहा है ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है सी में, तो यहाँ पर हो जाएगा जी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8। ये क्वेश्चन क्या हो गया 7। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो जी हमारे पास पता हो गया, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है हाउ मेनी पीपल लाइक सर्वे इन ऑल, तो ऑल का पूछा है मतलब कि हमको
क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको निकालना पड़ेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, मतलब कि हमको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं पूरा रीजन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड इन ऑल, मतलब कि पूरा में कितना सर्वे हुआ है। तो यह ए जो है सिर्फ इतना का हो गया, बी इतना का बता रहा है, सी इतना का बता रहा है, डी इतना का, ई इतना का, एफ इतना का, जी, तो सबको जोड़ देंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। मतलब कि पहला क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, जो हमको सी का ही सिर्फ हमको निकालना है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, सी, तो सी ओनली निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास जी का वैल्यू कितना है 8, तो जी का वैल्यू अगर 8 है तो जी का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जी का वैल्यू अगर 8 यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो डी प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 4, डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया, क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू यहाँ पर हम 8 रख दिए। और जब डी और जी दोनों का पता हो गया, या मान लीजिए जी का वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 15, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा 7, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एफ प्लस जी इक्वल टू कितना है 14, एफ और जी को जोड़ के कितना है 14 है, जी हमको पता है 8, तो यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो एफ प्लस 8 बराबर 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ बराबर 14 माइनस 8, तो एफ का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, तो एफ कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। आगे जी हमको पता हो गया, ठीक है, ई हमको जी भी हमको पता हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी भी पता हो गया, ई भी पता हो गया, तो सी आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो डी कितना है, तो डी जो है आपके पास आया है 4, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस जी कितना है, तो जी आपके पास आया है 8, तो यहाँ पर 8 हो गया, और प्लस ई कितना है तो 7, और प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 4 8 12, 12 और 7 19, जब 29 में से 19 घटेगा तो क्या बचेगा 10, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, सी का वैल्यू यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफ आपको पता है नहीं, ठीक है, बी आपको पता हो चुका है कितना, तो बी आपके पास नहीं, बी आपके पास नहीं है, बी जो है आपके पास वैल्यू आया नहीं है। अच्छा, और क्या क्या आप निकाल सकते हैं, एफ आपको पता हो चुका है, जी आपको पता है, डी भी पता है, तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप चाहे तो अलग अलग इक्वेशन में वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि ए रहने देते हैं, एफ का वैल्यू आपके पास कितना है, तो एफ का वैल्यू आपके पास आया अभी 6, तो यहाँ पर हो गया 6, जी का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर हो गया 8, और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू आपके पास आया 4, तो यहाँ पर हो गया 4 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 6 और 8, मतलब कि 6 8 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, 21 में से 18 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, मतलब कि ए का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, ए कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम जो है बी आपको पता हो चुका है, एक सेकेंड, बी आपका जो है वैल्यू अभी तक नहीं है। अच्छा, एफ आपको पता हुआ, एफ जो है आपका पता हो चुका है, जी आपको पता है, ई पता है, तो बी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो एफ आपके पास कितना है, तो एफ आपके पास 6 है, तो यहाँ पर हो गया 6। बी आपके पास कितना है, तो बी जो है आपके पास नहीं पता है, तो बी रहने दीजिए, बी तो आपको निकालना ही है। जी कितना है, तो जी जो है आपके पास 8 है, और ई कितना है आपके पास, तो ई है आपके पास 7, तो यहाँ पर हो गया 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 26। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या 8 7 15, 15 और 6 21, 26 से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 5, ठीक है। ए पता हो गया, बी पता हो गया, सी पता हो गया, एफ पता हो गया, ई पता हो गया, डी पता हो गया और जी पता हो गया, सब हमारे पास पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो पहला जो यहाँ पर था ए यूनियन बी यूनियन सी, पहला जो क्वेश्चन था उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हम ए बी सी, क्योंकि सब का रीजन हम अलग अलग यहाँ पर मान लिए, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी अगर हम निकाल दिए तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर सबका रीजन अलग अलग माने हुए हैं, ए सिर्फ इतना ही है, मान लीजिए कि ए एफ जी और डी हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या पता हो जाता है, ए पता हो जाएगा, फिर बी और ई जी और एफ को ऐड करेंगे तो क्या, तो यहाँ पर हम 2 बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, सब एक ही बार हम यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। और हम ये पूरा को अगर हम जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ए एफ जी एच डी जो है यहाँ पर जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पर हम एफ जी बी ई जोड़ रहे हैं,
फिर यहाँ पर हम DGEC जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रीजन का है तो सबको हम एक बार ही जोड़ेंगे। यहाँ पर दो बार मैंने जोड़ के घटाने का यहाँ पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कब? जब आप सबको अलग अलग मान लीजिएगा तब। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो ए का वैल्यू आपके पास है 3, बी का वैल्यू कितना है 5 है, सी का वैल्यू कितना है तो 10 हो गया, डी का वैल्यू आपके पास कितना है तो डी आपके पास आया है 4, ई का वैल्यू क्या है तो ई का वैल्यू आपके पास 7 है, एफ का वैल्यू क्या है तो एफ का वैल्यू आपके पास आया है 6 और जी का वैल्यू आपके पास क्या है तो 8। इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो देखिए 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 4 22, 22 और 4 29, 29 और 6 35, 35 और 8 क्या हो जाएगा 43। मतलब कि पूरा जो यहाँ पर है सर्वे जो है उसमें पूरा कितना लोगों का सर्वे हुआ है तो पूरा 43 लोगों का सर्वे हुआ है। माने कि पूरा जो सर्वे किया गया है ABC का वो सब कितना है 43 लोग ही है। 43 लोग में से ऐसे लोग हैं जो 21 आदमी जो है 43 में से 21 आदमी जो है प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 26 लोग जो है प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, 29 लोग जो है प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, 14 लोग जो है ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, 15 लोग जो है बी और सी को, 12 लोग जो है सी और ए को और 8 लोग जो है सबको पसंद करते हैं। कितना लोग में से 43 आदमी में से, ठीक है ना। मतलब कि पूरा जो सर्वे हुआ है उसमें 43 आदमी का ही सर्वे किया गया है। ऐसे आंकड़ा देखने से आपको बहुत बड़ा लगता है लेकिन कितना है 43 ही है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब कि सिर्फ सी ओनली, मतलब कि आपको सिर्फ सी निकालना, मतलब कि आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना और ये वाला पोर्शन को हमें क्या मान लिया है पहले से ही सी। तो सी का वैल्यू आपके पास कितना आया है तो सी का वैल्यू आपके पास आया है सी का वैल्यू आपके पास कितना है 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू 10 और सी आपका क्या है तो लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो इसका आंसर हो गया 10, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर उसको भी हम लोग देखते हैं।